Hi, my name is Radhe Yadav and I played India Under-19 World Cup and Asia Cup 2021 and currently I am a part of UP Ranji Trophy squad. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट आप अभी स्टडीज़ में क्या कर रहे हो? Currently अभी मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, तो अभी रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ. ओके ओके ओके। जैसे कि आप यंग हो, जैसे आपने बताया अभी आप कॉलेज वगैरह में भी अप्लाई कर रहे हो, तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है इस एज में। आपको कौन सी एक ऐसी चीज़ लगी हो कि हाँ, ये मेरे डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है या फिर अफेक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा मुझे? जब मैं छोटा था, जब से मैंने एक ही ड्रीम देखा था मेरे पापा का और हमारा ड्रीम कि इंडिया के लिए खेलना है. तो जब भी कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि भाई इंडिया के लिए खेलना है तो कुछ मतलब सबसे अलग करना पड़ेगा. तो मैं कभी भी कोई डिस्ट्रैक्शन को कभी भी इतना हावी नहीं होने देता अपने आप पे. मैं ट्राई करता हूँ कि अवॉइड करूँ सारी चीज़. तो आपको मतलब पेरेंट्स का हमेशा से सपोर्ट था गेम के लिए? क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स का ऐसा होता है कि एक ऐसी जॉब के पीछे जाओ जो हाँ, आपको रहेगा कि हाँ, इसमें आपको पैसे मिलेंगे, आराम से वेल सेटल्ड हो जाओगे। तो गेम्स के लिए एज इफ मोस्टली पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो आपको हमेशा से सपोर्ट था? मेरे पेरेंट्स जैसे शुरुआत में हमारे जो मेरे डैड हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं और मेरे जो ताऊ जी हैं वो आईएएस हैं. तो हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर कोई भी कभी स्पोर्ट में नहीं रहा है. तो जब भी छोटा था मैं, तो हमारे स्कूल में जो पीटीएम होती थी तो उधर हमारे सर ने बताया था कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, कभी आपने इसको देखा है खेलते हुए? पापा ने कहा नहीं, कभी देखा तो नहीं है. तो पापा बहुत मतलब हमारे घर पे कभी जब से शुरुआत में पता लगा, कभी किसी ने पूरे पापा मम्मी किसी पूरे फैमिली मेम्बर में कभी किसी ने मना नहीं किया कि कभी क्रिकेट नहीं खेलोगे. तो जैसे मेरा भी पैशन था कि मुझे क्रिकेट खेलना है बचपन से ही, तो कभी भी किसी ने मना नहीं किया. हमेशा यही कहा कि जो चीज़ अच्छी लगती है वो कर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करनी है. तो फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है हमेशा बचपन. एंड आपको फर्स्ट कोच जो है आपने उन्हें कैसे अप्रोच किया एंड कौन थे वो? आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जिससे कोई ऐसी चीज़ जो आपको आज तक उनकी हमेशा याद रहेगी और आगे भी याद रहेगी गेम में? जब मैं छोटा था तो मैं बहुत शरारती था. तो जब मैं प्रैक्टिस करने जाता था सामने, तो मैं कभी इधर उधर ध्यान रहता था, कभी खेलने पे नहीं रहता था ज़्यादातर. मतलब खेलता था, उसके बाद मैं औरों को कभी परेशान करता था और ऐसे मतलब काफ़ी नॉटी था मैं. तो हमेशा से सर ने यही चीज़ बोली कि अगर क्रिकेटर बनना है तो बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा. तो उन्होंने यही बताया कि हमेशा की डिसिप्लिन, जब भी ग्राउंड में हो अपना 100% दो और डिसिप्लिन रहो. क्योंकि तब तो छोटा था तो बस इतनी ही चीज़ सीखी उनसे कि अगर कोई भी काम ऑनेस्टी से कर रहे हो तो रिजल्ट्स विल फॉलो. जैसे आपने बोला कि आपने दोनों इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों मैच खेले, तो आपने ऑन फील्ड किसी प्लेयर का ऐसा एटीट्यूड या कुछ उनको देख के जो आपको लगा हो वाओ, और आपने फिर अपने गेम में उसको उतारने की कोशिश की हो? मैं एज ग्रुप क्रिकेट को, मैं यूपी में 6 साल से मैंने एज ग्रुप क्रिकेट को लीड किया है. तो मैं धोनी सर से हमेशा ये देखता हूँ कि कितनी भी सिचुएशन कैसी भी हो वो हमेशा काम रहते हैं और कितने अच्छे से वो मैनेज करते हैं टीम को, प्लस अपनी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट नहीं होने देते. तो मैं धोनी सर से हमेशा से यही सीखा है कि भाई कैप्टनसी करते हुए भी कैसे इतना काम रह सकते हो, कितने कंपोज रह सकते हो और अपने साथ में अपनी परफॉर्मेंस भी, क्योंकि आप लीडर हो तो आपको भी अपनी परफॉर्मेंस एक एग्जाम्पल सेट करना है. तो हमेशा उनसे यही सीखा है और बाकी विराट कोहली सर से यही सीखा है कि बहुत अग्रेसिव रहते हैं ग्राउंड में और मतलब कितना अपने सारे प्रैक्टिस अपने सारे प्रोसेस को पूरे अच्छे से करते हैं. तो यही चीज़ उनसे सीखने को मिलती है. आपके लिए क्रिकेट क्या है? मतलब लोगों के लिए उनका पैशन, उनकी थेरेपी, उनकी हीलिंग ये होता है। आपके लिए क्रिकेट क्या है पर्सनली, अगर आप अभी सोचो अभी? मेरे लिए क्रिकेट तो सब कुछ है. मेरे लिए क्रिकेट एक ड्रीम है जो मैंने बचपन से देखा है और मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ. मैं हमेशा से जब से क्रिकेट स्टार्ट करी है बस इसी सपने से करी है कि मैं इंडिया के लिए खेल पाऊँ और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ. एंड मुझे वो फ्यूचर ऐसे आगे दिखता हुआ सब कुछ रियल दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी प्ले करोगे इंशाल्लाह. अंडर 19 क्रिकेट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? प्लेयर जो भी बिगिन कर रहे हैं इस फील्ड में प्रोफेशनली, तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है उनके लिए? अंडर 19 क्रिकेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक तरीके से अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलो अंडर 19 एज ग्रुप में तो ये शॉर्टकट है एक तरीके से रणजी ट्रॉफी टीम में. क्योंकि एक हर क्रिकेटर का ये ड्रीम होता है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले अपनी स्टेट के लिए, उसके बाद फर्स्ट क्लास में अच्छा करे और इंडिया खेले. तो अंडर 19 क्रिकेट जो है वो एक शॉर्टकट है.
तो अंडर 19 क्रिकेट में जो अच्छा परफॉर्म करता है, अंडर 19 इंडिया खेलता है, एशिया कप खेलता है, वर्ल्ड कप खेलता है, वो जल्दी से अपनी फर्स्ट क्लास टीम में कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए अंडर 19 क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीए क्या है और क्यों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिकेटर्स के लिए? एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी है जो बैंगलोर में है। तो जितने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होते हैं, जितने प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं, उनको जब भी कोई इंजरी होती है, ऑब्वियसली क्रिकेट में इंजरी तो सबको होना एक नॉर्मल सी चीज़ है कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप प्रोफेशनली खेल रहे हो, तो आप इंजर्ड भी हो गई। तो एनसीए हमेशा जो भी प्लेयर इंजर्ड होता है उसको अपने पास बुलाते हैं और वहाँ बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, सबसे वर्ल्ड क्लास फिजियोज हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स हैं, उनके अंडर ट्रेन करते हो, आप रिहैब करते हो और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम बैक करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। एंड मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे उन्हीं को बुलाया जाता है जिनमें काबिलियत देखते हैं वो कि हाँ ये आगे अच्छा प्ले कर सकता है। हाँ, एनसीए हमेशा उन्हीं को अपने पास ट्रेन करते हैं जो कि प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहे होते हैं, या तो रणजी ट्रॉफी खेल रहे होते हैं, या फिर इंडिया खेल रहे होते हैं, या एमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं। एनसीए उन्हीं को हमेशा अपने पास रिहैब के लिए बुलाता है। एंड अगर कोई एज क्रिकेट फ़ैन है जो इस फील्ड में प्रोफेशनली जाना चाहता है बट उसको पता नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या क्या करना होता है, किस किस गेम में खेलना होता है, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे, कहाँ से स्टार्ट करें? तो क्रिकेट की जो बेस्ट एज है स्टार्ट करने की, वो मैं तो यही कहूँगा कि छोटे से है कि 10 to 12 ईयर से अगर कोई क्रिकेट स्टार्ट करे तो एज ग्रुप क्रिकेट खेलने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। क्रिकेट जो प्रोफेशनली स्टार्ट होती है वो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, फिर अंडर 23 होता है और फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है। तो अगर कोई 10 या 12 साल की उम्र से स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास एक मौका है कि वो अंडर 14 से खेले, फिर 16 खेले, फिर 19 खेले। तो मैं यही कहूँगा कि बेस्ट क्रिकेट अगर किसी को क्रिकेट स्टार्ट करनी है तो उसकी बेस्ट एज ये 10 to 12 ईयर्स है। ओके, एज यू सेड आपके आइडल जो है महेंद्र सिंह धोनी है, तो उनके अलावा कोई जो आपको बहुत इंस्पायर करते हो धोनी एंड विराट के अलावा? बाकी तो मेरा जो बड़ा भाई है, मैंने हमेशा से उसी को देख के सीखा हूँ क्योंकि मेरे से पहले उसने क्रिकेट स्टार्ट करी थी। तो मैं उसको देख के मुझे एक जुनून हुआ था कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है। तो मेरा बड़ा भाई है अंचित यादव, मैं उसी को देखता हूँ और उसी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक कोच का होना, ऑब्वियसली किसी के गाइडेंस के बिना आप प्रोफेशनली किसी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हो, जैसे कि गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा वो? कोच तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी क्रिकेटर की लाइफ में, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में कोच का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप प्रिपेयर करते हो अपने बेस्ट के लिए, बट कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा होता है, रन्स नहीं बन रहे होते हैं। तो उसके बाद एक कोच ही एक ऐसे कोच और आपके जो मेंटोर होते हैं वो दो ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपसे बात करते हैं। आपको उन्होंने पूरा देखा होता है, आपको सिखाया होता है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस उनको पता होती है। तो जब भी थोड़ा सा किसी भी क्रिकेटर का थोड़ा सा बैड पैच चल रहा होता है तो कोच और मेंटोर से बात करके सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बैक ऑन ट्रैक आती हैं। जैसे अगर आपकी टीम से अगर कोई पिक होता है आईपीएल के लिए, तो आप उस टाइम पे कैसे अपना पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखते हो कि और लोग सिलेक्ट हो रहे हैं आगे के लिए? ये तो क्रिकेट है काफ़ी, मतलब अभी तो मैं यही देखता हूँ कि मेरे हाथ में जो है कि मेहनत करनी है अच्छे से, जो मैंने बचपन से सीखा है, जो मैंने बचपन से किया है कि आप मेहनत करो, आपका काम सिर्फ मेहनत करना है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो कभी ना कभी आपको भी मौका मिलेगा ही। तो मैं हमेशा अपने मौके का वेट करता हूँ और ऑनेस्टी से अपनी सारे प्रोसेस फॉलो करता हूँ। आई थिंक यही चीज़ स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी है जो डिसिप्लिन सिखाती है हर चीज़ के लिए, और अपनी पैशन के लिए ऑनेस्टी से काम करना, पेशेंस रखना, ये सारे ट्रेनिंग के पार्ट है आई थिंक सो, राइट? तो क्रिकेट जब भी कोई भी आप स्पोर्ट्स में अगर कोई बच्चा इन्वॉल्व रहता है तो हमेशा मैं कह रहा हूँ कि 90% तो डिस्ट्रैक्शन से वो और दूर हो ही जाता है खुद से खुद। क्योंकि सुबह उठते ही हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर कभी कभी मैच होता है, फिर शाम को प्रैक्टिस करते हैं। तो जो बंदा स्पोर्ट्स खेल रहा है वो सारी डिस्ट्रैक्शन से मेरे ख्याल से तो वैसे ही दूर रहता है। तो एक स्पोर्ट्स बहुत अच्छा डिसिप्लिन भी सिखाता है लाइफ। तो ये आपके स्कूल का स्केड्यूल यही था जब आप पढ़ाई कर रहे थे और मैच भी खेल रहे थे? हाँ, जब मैं सुबह जाता था, सुबह मैं 4 बजे उठ के मॉडर्न स्कूल जाता था, 12 खंबा रोड। वहाँ मैं अपनी प्रैक्टिस करता था, फिर वहाँ से तैयार होता था और अपने स्कूल जाता था, फिर स्कूल से वापस आके फिर दिन में अपनी प्रैक्टिस करने जाता था। तो यही मेरा डेली का स्केड्यूल था। कभी भी वो नहीं लगा कि यार बहुत हेक्टिक हो रहा है? हेक्टिक तो लगता था क्योंकि जब छोटा था, मतलब जब तो यही था कि बस मुझे क्रिकेट एक पैशन था मेरा। तो कभी कभार ऐसा लगता था कि भाई ये तो बहुत एक्टिव हो रहा है, कि और बच्चे तो डायरेक्ट घर से स्कूल आते हैं
मेरे को और जल्दी उठ के पहले प्रैक्टिस में जाना पड़ता है। पर फिर वही हमेशा से पापा ने यही बताया कि यही यही चीज़ एक दिन सबसे अलग बनाएगी, बस इसको करते जाओ। अगर सोचा है कि पैशन है और इंडिया के लिए खेलना है तो ये सैक्रिफाइस तो करने पड़ेंगे। ये मैं हमेशा मुझे लगता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट डिसिप्लिन बनाए रखने में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना कि उनका सपोर्ट आपके करियर के ऑप्शंस को वो आपको हामी भरें कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा आई थिंक सो उनका डिसिप्लिन बनाए रखने में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हेल्पफुल होता है। हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब कोई भी आपके साथ नहीं होगा तो एक पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो आपसे बात करते हैं, चाहे आपका अच्छा टाइम चल रहा हो चाहे आपका थोड़ा सा ख़राब टाइम चल रहा हो, पेरेंट्स हमेशा आपको अच्छी तरीके से ही ट्रीट करते हैं। तो पेरेंट्स तो खैर बहुत ही ब्लेस्ड हैं जो उनके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं। जैसे कि क्रिकेट आज जो है बहुत ही ह्यूज पार्ट हो गया मीडिया इंडस्ट्री का, तो क्या ये ट्रेनिंग का प्रोसेस है कि उस फेम को कैसे आप डील करें, वो सिखाया जाता है ट्रेनिंग में आज के टाइम पे? हाँ, काफ़ी होता है कि जब सोशल मीडिया तो आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप रहती है कि जब आप अच्छा करोगे तो आपके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं सोशल मीडिया पे, और जब आपका अच्छा टाइम नहीं चल रहा होगा तो ट्रोल भी करते हैं लोग। तो बस हमारा यही माइंडसेट रहता है कि अगर अच्छा भी हम कर रहे हैं तो ख़राब भी हमसे ही होगा, तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यही सिखाया जाता है कि बस अपना काम करते रहो, बाकी जो मीडिया है वो अपना काम करेगी, जो उसको करना है ट्रोल करेगी, अच्छा बोलना है आपके बारे में, आप अच्छा करोगे अच्छा भी बोलेगी। तो ये तो बस यही है कि अपना प्रोसेस को फॉलो करो, बाकी तो चीज़ें चलती रहती हैं। तो जैसे काफ़ी सारे क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज़ में मैंने सुना है कि वो लोग ऐसा अवॉइड करते हैं गेम के टाइम पे कि 1 हफ्ता या 24 आवर फ़ोन को अवॉइड करते हैं कि उससे नेगेटिविटी ना मिले सोशल मीडिया के थ्रू की वजह से। हाँ जी, वही हम भी करते हैं कि जैसे मैच होता है तो मैच से पिछले दिन ट्राई करते हैं कि जितना कम फ़ोन यूज़ कर सकें, कम बात करें, एक अपने जोन में रहते हैं कि जिस चीज़ के लिए हमने पूरे साल मेहनत करी होती है वो दिन जब पास होता है तो यही लगता है कि भाई सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ, सिर्फ फैमिली मेम्बर से बात करो, अपने कोच से बात करो, और बाकी अपने एक जोन में आ जाओ, स्विच ऑन हो जाओ कि भाई कल मैच है और अच्छा करना है बस। ऐसा कोई आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो किसी प्लेयर के साथ या फिर ऑन फील्ड स्लेजिंग का, या फिर कुछ भी जो बहुत टाइम तक आपके दिमाग में रह गया हो कि याद आके, नहीं ऐसा होता है कि अचानक से याद आ जाता है कि अच्छा वो चीज़ हुई थी तो फिर स्ट्रेस हो जाता है? तो ये मेरे लिए सबसे पहली लर्निंग बचपन में हो गई थी जब मैं अपने अंडर 14 के ट्रायल मैचेस खेल रहा था। तो दूसरी टीम वाले बहुत स्लेजिंग कर रहे थे और उस चक्कर में मैंने अपना विकेट गंवा दिया था। मैंने शॉट मारा, गंदा शॉट मारा और मैं विकेट आउट हो गया था मैं। तो जब भी पापा ने और कोच सर ने बताया कि ये तो अभी बहुत लंबी लाइफ है, ऐसे लोग हमेशा डिस्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, स्लेज करना चाहेंगे ताकि आप अपना विकेट दे दो। तो मेरे लिए वहीं से एक ये लर्निंग हो गई थी कि भाई अगर आप प्रोफेशनली भी खेल रहे हो तो आपको लोग स्लेज करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, तो उसी चीज़ को बहुत पेशेंटली डील करना है कि आप बस अपने जो आपने सीखा है बस आप उसी को करो, और बाकी ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। आई थिंक इसीलिए हमेशा जैसे अगर किसी को भी सुनते हैं तो वो कहते हैं कि एक स्पोर्ट्स तो आप ज़रूर से खेलो जीवन में, आपके माइंडसेट को वो अच्छा रखेगा, डिसिप्लिन रखेगा। आप जैसे कि लोग कहते हैं कि डिप्रेशन में चले गए तो डिप्रेशन नहीं होगा उसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ वाली चीज़ें आप सीख रहे हो वहाँ से, कैसे आप जीवन में रहो, लोगों को अवॉइड करो कि नेगेटिव कमेंट्स मत लो, डिसिप्लिन रहो, ये सारी चीज़ें। हाँ, स्पोर्ट्स तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल पर्सनालिटी में भी। तो स्पोर्ट्स का खेलना तो बहुत ज़रूरी है। कोई चाहे सब पढ़ाई भी करते हैं जो, उनके लिए भी किसी ना किसी स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं तरीके से तो इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफ़ी नेगेटिविटीज़ दूर हो जाती हैं। और जितने टाइम आप स्पोर्ट खेलते हो आपका ध्यान कभी इधर उधर नहीं होता। तो स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट। जो इसको ऑप्शनल पीरियड हटा के एक वो रखना चाहिए कि ये तो ज़रूरी है स्पोर्ट्स का। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो लोग अपना पूरा करियर भी बना सकते हैं स्पोर्ट्स में। आज तो बहुत अपॉर्चुनिटी है कि स्पोर्ट्स में भी बंदा एक्सेल करेगा तो बहुत अच्छे प्रोफेशन मतलब कर सकता है। स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छी चीज़ है। कोई मैथ वाले टीचर को ये बता दे कि भाई स्पोर्ट्स का पीरियड मत लो तुम। कोई ऐसी इनसाइड स्टोरी जो आपको लगे कि स्पोर्ट्स फैन, क्रिकेट फैंस जानना चाहेंगे और उनको लगेगा कि वाओ यार ऐसा वाला हो जाएगा? हाँ, तो जो कई लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि जो लोग प्रोफेशनली खेल रहे होते हैं, जो इंडिया के लिए खेल रहे होते हैं या आईपीएल खेल रहे होते हैं,
वो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं हमेशा, कि वो लोग इन्जॉय नहीं करते होंगे ऑफ द फील्ड और ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रोफेशनल भी जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जो इंडिया के लिए खेल रहे होते हैं, आईपीएल खेल रहे होते हैं, वो लोग भी बस अपना 100% सिर्फ ग्राउंड में देते हैं। ग्राउंड के बाहर सब बहुत चिल रहते हैं, अपना पार्टी करते हैं, इन्जॉय करते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे टाइम आप स्विच ऑन नहीं रह सकते। जितने टाइम आप ग्राउंड में, उतने ग्राउंड पे फोकस रहो। उसके बाद तो सब इन्जॉय करते हैं और अपना फन करते हैं। आई थिंक वो स्विच ऑफ वाला मोड जो फन करने वाला है वो भी हेल्पफुल है उतना ही कि स्विच ऑन रहने में। हाँ जी। अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अपनी क्रिकेट की जर्नी, तो आप उसको कोई टिप देना चाहोगे या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उसे बताना चाहोगे कि ये बहुत बड़ा धोखा है, ऐसी कोई चीज़ जो आपने अपनी जर्नी में सीखी हो? तो जो भी क्रिकेट स्टार्ट करेगा, मैं उसको एक ही चीज़ हमेशा सजेस्ट करूँगा कि जितने टाइम भी आप क्रिकेट खेलो, बिल्कुल ऑनेस्टी से खेलो और अपने आप से ऑनेस्ट रहो, अपने कोच से ऑनेस्ट रहो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको अपना पता होता है कि क्या चीज़ मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ लैग कर रहा हूँ और क्या चीज़ मैं अच्छी कर रहा हूँ। तो एंड ऑफ द डे जब भी आप प्रैक्टिस करके घर जाओ, आप हमेशा सेटिस्फाइड होने चाहिए कि जो मेरा आज का प्लान था, क्या मैंने उसको पूरा किया, और अगर नहीं किया तो मैं उसको कैसे अगले सेशन में अपने इंक्लूड करके और वो पूरा करूँ। तो आप जब भी किसी भी प्रैक्टिस सेशन से जाओ, तो आप फुल्ली सेटिस्फाइड होने चाहिए कि जो मेरा आज का प्लान था मैंने उसको पूरा किया। और जितना भी क्रिकेट खेलो, क्योंकि सबकी डेस्टिनी सेम नहीं होती, सबकी डेस्टिनी अलग होती है। कोई बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं पर वो हाईएस्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाते। कई थोड़े से नॉर्मल प्लेयर होते हैं, बट क्योंकि उनका डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रहता है और उनका एक लक फैक्टर भी होता है, तो वो लोग बहुत हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेल जाते हैं। तो कभी भी रिजल्ट का नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे हाथ में जो है वो मेहनत करना है। तो अगर आप मेहनत अच्छे से करते हो तो आप ज़रूर से एक दिन सक्सेसफुल होगे। एक क्वेश्चन मुझे अभी याद है कि जो पाकिस्तान के साथ आपका मैच था, उसका एक्सपीरियंस, उस गेम से पूरी टीम ने आपने क्या टेक अवे किया या फिर आपने पर्सनली क्या सीखा उस मैच से? तो हमारा जब पाकिस्तान से मैच था, तो उससे पिछले दिन ही हमने देख लिया था ग्राउंड में बड़े बड़े इंडिया पाकिस्तान के फ्लैग लगे हुए थे। तो सबके लिए एक ही नई फीलिंग थी, क्योंकि कभी भी हम पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी हमने से मैच नहीं खेला था। तो हम सबके लिए एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फीलिंग थी, बट एट द सेम टाइम बहुत प्राउड फीलिंग भी थी कि आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो। तो जिस चीज़ का सपने बचपन से सपना देखा था कि भाई कभी इंडिया के लिए खेलेंगे और इंडिया पाकिस्तान के मैच में खेलेंगे, तो वो दिन सच होने वाला था। तो ये एक बहुत प्राउड फीलिंग थी पूरी हमारे लिए, हमारे कोचेस के लिए, हमारी फैमिली के लिए। तो जो हमारा मैच था उससे पिछले दिन सब हमारी नॉर्मल टीम मीटिंग थी और हमें सबको यही बताया था कि ये भी एक नॉर्मल मैच है, जैसे आप हमेशा मैच खेलते हो, आपने बचपन से जो मैच खेले, ये भी एक मैच है। यू हैव टू फेस द बॉल नॉट द बॉलर। कि आपको ये नहीं सोचना कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हो या कौन सी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, एक इट्स जस्ट अ मैच। तो हमने वही सोच के खेला और जैसे ही हम अंदर गए ग्राउंड में, थोड़ी थोड़ी देर स्टार्ट हुआ मैच, उसके बाद सब कुछ यूज टू लगने लग गया, नॉर्मल लगने लग गया कि भाई इट्स जस्ट अ मैच। तो वही चीज़ सोच के और हमने यही प्लान किया था कि रिजल्ट कुछ भी हो, बस हमें अपना 100% देना है और जो हम टूर्नामेंट में करते आए हैं बस हमें वही करना है। तो हमने काफ़ी चीज़ों को सिंपल रखा था और उससे बेस्ट रिजल्ट आया। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि आपने टीम लीड करी थी काफ़ी सालों तक, तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहा था एज अ लीडर? बहुत प्राउड फीलिंग होती है अपने स्टेट को लीड करना। तो बस मेरा यही था कि कैप्टेंसी के साथ साथ अपने टीम के एक टीम मैन बनना है। हमेशा से यही थॉट रहा है कि एक टीम मैन बनना है, कभी भी सेल्फिश नहीं खेलना। और अगर आप लीडर हो तो आपको सबको लेके चलना है। तो मेरा यही टारगेट रहता था कि हम कैसे चैम्पियनशिप को जीतें, कैसे इस ट्रॉफी को जीतें। तो उसके लिए टीम बॉन्डिंग सेशंस भी रखते थे हम लोग। तो जितना अच्छा बॉन्ड ऑफ द फील्ड बनता था, उतना ही वो हेल्प करता था कि ग्राउंड में भी हम सब एक साथ बढ़िया से खेल पाएँ। तो मेरा यही टारगेट रहता था हमेशा कि अपना भी बेस्ट देना है और पूरी टीम से भी कैसे बेस्ट निकलवाना है, उसके ऊपर बहुत काम करते थे। तो जैसे कि गेम स्टार्ट होने से पहले एज अ लीडर आप हर किसी के पास जाते थे, उनको टाइम देते थे, अपनी गेम समझाने की कोशिश करते थे कि इस तरीके से खेलना है, या फिर अपने गेम पे फोकस करके कि माइंडसेट, एज यू सेड, कि अपने माइंडसेट में रहना कि अफेक्ट ना करे और दूसरी चीज़ें? नहीं, जब आप लीडर हो तो आपको सबको लेके चलना पड़ता है। तो जो भी मेरे प्लान रहते थे इंडिविजुअल, वो मैं अपने पूरे करके रखता था मैच से पहले।
और जो भी मुझे ऐसा लगता था कि जो नर्वस दिख रहा है या जिसका फर्स्ट मैच है, तो एज अ सीनियर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती थी कि मैं उसको कैसे काम डाउन करूं और कैसे ये चीज़ बताऊं कि ये भी एक नॉर्मल मैच है, इसमें अपना बेस्ट देना है। तो मेरा यही टारगेट रहता था कि जो भी मुझे सभी प्लेयरों से जाके पर्सनल बात करता था, पूछता था कि कैसा फील कर रहे हैं, और अगर कोई स्ट्रेस्ड होता था तो उसको जो बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प करता था अपनी। एंड आपकी टीम से कौन कौन लोग अभी आईपीएल में सिलेक्ट हुए हैं खेल रहे हमारे जो अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम थी, उसमें से हमारे कैप्टन यश डोल, वो दिल्ली कैपिटल्स में पिक हुए। विक्की ओसवाल, वो भी दिल्ली कैपिटल में पिक हुआ। निशांत सिंधु और राजवर्धन हांगरेकर और शेख राशिद, ये तीनों सीएसके में पिक हुए। तो बहुत अच्छा लगता है कि जिनके साथ आप खेले हो वो ऐसे नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, बहुत प्राउड फीलिंग होती है। उनके कैसे कैसा बिहेवियर या फिर किस माइंडसेट उनका कैसा है गेम के लिए? बहुत बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बहुत अच्छे पर्सन हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत रोल प्ले करती हैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, कि जितने अच्छे वो प्लेयर हैं उतने ही अच्छे वो इंसान हैं, वो सबकी हेल्प करते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपको सक्सेस मिलती है। एज इस बार का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है, तो क्या लगता है आपको वर्ल्ड कप जीतेगी इस बार इंडिया? हाँ, इस बार तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग है कि इंडिया में वर्ल्ड कप है, तो सारे प्लेयर हैं जो वो सारे कंडीशन से बहुत यूज टू हैं। तो इस बार एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं कि इंडिया इस बार का वर्ल्ड कप जीतेगी। ओके। क्या ये चीज़ जैसे आपने बोला कि यूज टू है, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि अगर कोई ऐसी जगह जैसे जो बाहर है, अपनी कंट्री की नहीं है, उस फील्ड पे खेल रहे होते हैं, तो वो क्या अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा अपने गेम पे क्रिकेटर्स के? हाँ, क्योंकि हमेशा से लोग, जैसे जो इंडियन प्लेयर्स हैं, वो हमेशा इंडियन कंडीशन में प्रैक्टिस करते हैं। तो जब वो इंग्लैंड जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो थोड़ी कंडीशन चैलेंजिंग हो जाते हैं, क्योंकि वेदर वहाँ का अलग होता है, पिचेस अलग होती हैं, सॉइल अलग होता है। तो थोड़ा बहुत यूज टू होना पड़ता है खेल खेल के वहाँ पर। इसीलिए किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले हमें प्रैक्टिस सेशन दिए जाते हैं, ताकि हम उस कंडीशन से, उस वेदर से, वहाँ की हर चीज़ों से यूज टू हो जाए। तो इस बार इंडिया में वर्ल्ड कप है, तो इंडिया के पास एक ये बहुत ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो हर ग्राउंड में खेले हुए हैं पूरे पूरे साल। वो आईपीएल हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, सारे प्लेयर्स अपने हर ग्राउंड में इंडिया के खेल चुके हैं, तो उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशंस रहेंगी। करेंटली आप कौन सा गेम खेल रहे हो और आगे के आपके क्या ड्रीम्स और प्लान्स हैं अपने गेम के लिए? मैं चीज़ों को बहुत सिंपल रखने की ट्राई करता हूँ। तो मेरा आने वाला यही शॉर्ट टर्म गोल है कि जो अभी डोमेस्टिक सीज़न आ रहा है हमारा, जो T20 वनडेज और रणजी ट्रॉफी, तो मेरा यही ड्रीम है कि मैं अभी इसमें अच्छा करूं और नेक्स्ट सीज़न का जो आईपीएल है मैं उसमें पिक हूँ। और हमेशा एक लॉन्ग टर्म गोल तो है ही सेट हमेशा कि इंडिया के लिए खेलना है, बट अगर शॉर्ट टर्म गोल की बात करूँ तो यही है कि आने वाला डोमेस्टिक सीज़न में अच्छा करूँ और आईपीएल की टीम में पिक हूँ।